हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर सानिध्य एडुकेयर। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे हरियाणा एमबीबीएस कॉलेजेस के बारे में। जैसे कि अभी आपको हाल ही पता है कि नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है, और अगर आपकी रैंक कम भी आई है ना और आपको एमबीबीएस करनी है तो अभी भी आप कर सकते हो। हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, प्राइवेट कॉलेजेस भी है जो एमबीबीएस कोर्स ऑफर करते हैं, और बहुत लोगों को इनकी जानकारी ही नहीं होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी हरियाणा के कॉलेजेस के बारे में। तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं यार, एमबीबीएस की जो काउंसलिंग है ना, आपको हरियाणा या एमबीबीएस कॉलेज में लेना है तो आप इस वेबसाइट में आ सकते हो, dmer.haryana.government.in। इस वेबसाइट पे अभी तो काउंसलिंग जस्ट स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इसी वेबसाइट के नोटिस बोर्ड में आपको टाइमली नोटिस के बारे में पता चलता रहेगा, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब आप अपना काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं, कब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। अब आपको तीन इंपॉर्टेंट बात काउंसलिंग की जाननी है। सबसे पहले 85% कोटा यहाँ है, राइट। जिनके पास भी, जिनके आधार कार्ड में हरियाणा का एड्रेस है, हरियाणा के रेजिडेंट है, आपको 85% सीट रिजर्व देखने को मिल जाती है हरियाणा के लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा 85% सीट हरियाणा के लिए रिजर्व है। अगर आप आउटसाइड स्टेट से हो तो थोड़ा टफ हो जाता है आपका एडमिशन यहाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप 15% सीट्स के लिए ही फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये बता दूं कि नॉर्मल काउंसलिंग के प्रोसीजर में टोटल 100% सीट से एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, 15% सीट्स आर फॉर मैनेजमेंट कोटा। अगर आपकी रैंक बहुत भी लो आई है और आपको काउंसलिंग से एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में जो एमबीबीएस करा रहे हैं। आप कैसे ले सकते हो उसकी कंप्लीट जानकारी ना मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड मैं नीचे नंबर पिन कर दूंगा, आप उस नंबर पे डीएम करके पूछ सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम काउंसलिंग तक ही बात रखेंगे। सबसे पहले मगर आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में दिखा, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा मैं बताऊं पंडित बी डी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक, एसएचकेएम जीएमसी नल्हार, ये तीन चार कॉलेजेस जो आपको मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट के काफी अच्छे कॉलेजेस है। यहाँ आप एमबीबीएस कर सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक सबसे बड़ा फायदा देखो क्या है, बहुत ही ज्यादा आउटर्स में तो नहीं है। ठीक है, हरियाणा के इतने आउटर्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं बी डी शर्मा की बात करूँ, रोहतक में है तो दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर एरिया में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ कनेक्टिविटी आपको देखने को सही मिल जाती है। इसके अलावा लो फीस है यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस लेंगे, यहाँ की फीस कम है। एकेडमिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है, और यही आपको बेटर पीजी प्रिपरेशन एनवायरनमेंट भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अब ये बता देता हूँ इसकी कट ऑफ क्या है। आपने वीडियो इसलिए देखी होगी कि भैया थोड़ा कट ऑफ के बारे में तो बताओ, इतनी आप तारीफ कर रहे हो कि हरियाणा एमबीबीएस कॉलेज अच्छे हैं, थोड़ा कट ऑफ के बारे में बताओ। तो कट ऑफ का डाटा मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस है और इनकी यहाँ कट ऑफ लिख रखी है कि राउंड वन में एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, अगर आपका 448 स्कोर है तो उसके हिसाब से ये है, और राउंड 5 तक ये जाती है। क्या भैया इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही हम देखें? मैं बोलूंगा नहीं, हर साल नीट का आपका डिफिकल्टी लेवल चेंज होता रहता है, और मार्क्स वर्सेस रैंक का भी डाटा चेंज होता रहता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर मान लो इस कॉलेज की ना लास्ट रैंक है, राउंड 5 में मिल रहा है 3,11,000, और आपकी 320 आई है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको एक कॉलेज मिलेगा। आपको अंडर 3 ही लानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि बहुत साल बाद डेटा चेंज हो रहा है, पिछले साल का हम कंपैरिजन करके एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं, आपको चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, ठीक है, उसके ऊपर जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी कंप्लीट वीडियो तो लाऊंगा ही। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये बताऊं कि आपको राउंड वन में जब चॉइस फिलिंग करोगे ना, जो जो कॉलेजेस डालोगे, ऑब्वियसली पिछले साल का डाटा देखे होगे कि सेफ लग रहा है कि नहीं लग रहा, कॉलेजेस फिल करोगे, और जैसे ही आपके राउंड वन का रिजल्ट आएगा तो यहाँ दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, पहला जिनको कुछ नहीं मिला, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर किसी को कोई सीट एलोकेट हो जाती है तो आपको यहाँ एक काउंसलिंग की फीस भरनी पड़ती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कहते हैं उसको, और उसके बाद फ्लोट या फ्रीज का ऑप्शन करना पड़ता है। फ्लोट मींस अपग्रेडेशन, कि जो मुझे एक कॉलेज मिला है आई एम ओके विद इट,
बट फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करके ये देखना चाहूंगा कि इससे बेहतर कॉलेज मुझको मिल सकता है, ठीक है। पर दूसरा ऑप्शन होता है आपका फ्रीज। फ्रीज मीन्स मुझे एक कॉलेज चाहिए था, जैसे मुझे कल्पना चावला कॉलेज चाहिए था, ठीक है, वो मुझको मिल गया है और मुझे इससे ऊपर नहीं जाना। आई विल चूज द ऑप्शन फ्रीज, ठीक है। ये आपको चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिमिटेड चॉइस फिलिंग नहीं करनी। बहुत बच्चे गलती करते हैं, मुझे टॉप के 2 कॉलेज मिल रहे हैं, मैं उन टॉप के 2 कॉलेज को फिल कर दूंगा और कोई बात नहीं, पहले राउंड में नहीं आया, दूसरा आएगा, तीसरा, क्या पता तीनों राउंड में नहीं आ रहा, क्या पता सारे राउंड में आ ही नहीं रहा, तब आप क्या करोगे? यहाँ लिमिटेड चॉइस फिलिंग नहीं करनी। मैं मानता हूं कि आपको हो सकता है आपके टॉप 2 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है हरियाणा के, वहां एडमिशन पिछले साल के डेटा के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ टॉप 2 नहीं, टॉप 4 टॉप 5 तक डालना चाहिए। क्योंकि इस साल का जब तक राउंड 1 का हमें कट ऑफ नहीं पता चलेगी ना, हम ये नहीं कंपेयर कर सकते पिछले साल के हिसाब से क्या चल रहा है, ठीक है। तो लिमिटेड चॉइस फिलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो, राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, राउंड 2 में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। हो सकता है आपको सीट्स अपग्रेड हो जाए। अगर अपग्रेड नहीं हुई तो आपको वही सीट एलोकेट दोबारा हो जाएगी, राउंड 1 में होगी। फ्लोट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो मैं बता दूं, जो बहुत लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले कम कॉलेज फिल करना, जो मैंने पहले बताया। दूसरा, किसी की चॉइस फिलिंग कॉपी कर देना। अरे आपके रैंक के हिसाब से आपकी एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होनी चाहिए ना। आपकी 2 लाख रैंक है, अगर किसी की आपसे अच्छी है, एक है, तो आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते, राइट। उसको जो कॉलेजेस ऑप्शन मिल रहे होंगे आपको नहीं मिल रहे होंगे। उसको अगर कुछ राउंड 1 में मिल रहा होगा, आपको शायद राउंड 5 में मिल रहा होगा, और शायद राउंड 5 में मिल जाएगा, ये सोच के आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। तो किसी की भी ना चॉइस फिलिंग कॉपी ना करें, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज को बिल्कुल इग्नोर ना करें। कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट्स में देखो सीट इंक्रीज नहीं होती, सच्ची सच्ची बात तो यही है। सीट एक फिक्स्ड है और हर साल बहुत कम बढ़ रही है, ठीक है। अब इस सीट्स के लिए कंपटीशन है। नीट का पेपर कितने बच्चों ने दिया है, ठीक है, सबको एडमिशन चाहिए, ठीक है। लो रैंक बहुत लोगों की आई है, ये सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपका इन सबसे कंपटीशन होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट के लिए। बाई चांस अगर आपको मिला नहीं ना, तो फिर ये गिल्ट रहेगा कि भैया काश मैं प्राइवेट के 1-2 टॉप भर लेता तो सही रहता। भैया प्राइवेट कॉलेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोटिस इग्नोर नहीं कर सकते कि भैया मुझे तो पता ही नहीं चला, वेबसाइट में नोटिस कहाँ देखते हैं, नोटिस कब आया निकल गया, मैं तो राउंड 1 ही निकल गया, अब राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। हर साल बच्चों के डाउट आते हैं ऐसे कि भैया पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, दूसरे राउंड में कर पाऊंगा। तो भाई अगर आपको नोटिस चाहिए ना, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि ये वेबसाइट इसमें आके आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपको नोटिस चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए ना, आप बस पिन कर दो, मतलब कमेंट में लिख दो एक बार हरियाणा। आपको पीडीएफ देंगे पिछले ईयर की कट ऑफ्स की, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम हेल्प मिलेगी यहाँ, आपको सारे नोटिस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट है ना, आप कमेंट में एक बार लिख दो, ठीक है, हरियाणा लिख दो। आपके को सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। और कुछ भी अगर आपको पर्सनल पूछना है, कुछ भी गाइडेंस लेनी है काउंसलिंग रिलेटेड, जो कमेंट पर मैं नंबर दे रहा हूँ उस पे एक बार हाई भेज दो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।